औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है अमाइनो एसिड के बारे में। अमाइनो एसिड जो मोनोमर्स हैं, सब यूनिट हैं ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कि छोटे यूनिट से मिलकर बना, जिसका नाम है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अमाइनो एसिड क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है और किस तरीके से अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड की बात करते हैं। अमाइनो एसिड जो है ये आपने बोर्ड के लिए अगर तैयार करना है तो आपने ये लॉन्ग के तौर पे इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आपने लॉन्ग के तौर पे तैयार करना है और बहुत ही अहम ये लॉन्ग है। अक्सर बोर्ड के अंदर ये अमाइनो एसिड है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो अमाइनो एसिड की बात करें तो प्रोटीन आर कह लें पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर जो है वो या अमाइनो एसिड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि अमाइनो एसिड बनाते हैं। तो 4 कंपोनेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं जो कि अमाइनो एसिड बनाते हैं, जिसमें आती कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। डिफरेंट जो कह लें कि प्रोटीन्स हैं उनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। बाज़ प्रोटीन में फ्यू अमाइनो एसिड से लेके 3000 अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी अमाइनो एसिड हो सकते हैं। अब जो नेचर है उसके अंदर 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं सेल के अंदर, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। 170 जो है एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। सेल के अंदर कितने अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 170 टाइप के अमाइनो एसिड हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अब कुछ प्रोटीन इतनी बड़ी होती है कि 25 में से 20 अमाइनो एसिड उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 170 जो है वो टोटल अमाइनो एसिड हैं जो सेल में पाए जाते हैं, उसमें से कितने अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, तो 25 बनाते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है इतनी बड़ी होती हैं कि 25 में से 20 अमाइनो एसिड उसमें पाए जाते हैं। इसका मतलब बाकी 5 जो अमाइनो एसिड है उसमें नहीं पाए जाते, 20 पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो है कि अमाइनो एसिड जो होता है उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं जो कि रिएक्शन ग्रुप्स होते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब इसमें 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे एक आता है अमाइन ग्रुप। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप है जिसको हम कहते हैं NH2, और इसके साथ साथ दूसरा जो ग्रुप एक ही अमाइनो एसिड पे लगा होता है, एक साइड पे अमाइन ग्रुप लगा होगा और दूसरी साइड पे लगा होगा कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ग्रुप। और यही जो ग्रुप हैं, ए ग्रुप का आप कह लें अमाइन ग्रुप दूसरे ग्रुप के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और इसके जरिए 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके से जुड़ते जुड़ते वो पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमर बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब अगर हम जर्नल फार्मूले की बात करें तो जो जर्नल फार्मूला है वो अमाइनो एसिड का क्या है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में कार्बन है, इसके ऊपर जो आ रहा है ये जर्नल है, इसमें H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है या चेन ऑफ कार्बन भी हो सकती है। उसके साथ अगर इस तरफ देखें राइट साइड पे तो COOH है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एक रिएक्टेंट ग्रुप है अमाइनो एसिड का। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड पे देखिए H2N है, ये है अमाइन ग्रुप। ठीक है, और नीचे की तरफ है H। अब ये जो दो कह लें कि ग्रुप हैं ये ही रिएक्टेंट ग्रुप हैं और यही अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से रिएक्ट करवाते हैं और उसके ज़रिए प्रोटीन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन कैसे बनती है। उससे पहले आप देख सकते हैं दरमियान में कार्बन है, ऊपर हर तरफ जो है वो डिफरेंट कह लें कि ग्रुप पाए जाते हैं और सारे ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। याद रखना है कि 2 ग्रुप हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके अलावा ऊपर R जर्नल है और नीचे जो H है, ये सारे के सारे सेंटर में कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो R है, R जो है वो जर्नल है, R जो है H भी हो सकता है, उसकी जगह हम लगा सकते हैं, उसकी जगह हम CH3 भी लगा सकते हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स भी लगा सकते हैं।
अब ये जो आर है इसके कह लें कि कंपोनेंट चेंज करने से अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह अगर आर है इसकी जगह अगर हम हाइड्रोजन लगा दें, हम सिर्फ और सिर्फ आर की जगह एच लगा दें तो ये एक फार्मूला बन जाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का। इसी तरीके से अगर हम आर की जगह CH3 लगा दें तो ये एक अमाइनो एसिड और बन जाएगा, इसका नाम होगा एलानिन। ठीक है, तो अब दो अमाइनो एसिड जो हैं वो हम कह सकते हैं वो आपस में इन्हीं रिएक्टेंट ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसमें एक आता है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा क्या है अमाइन ग्रुप होता है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड जो हैं वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे आर ग्रुप जो है वो उसकी नेचर चेंज होती रहती है। तो अब आपको दो जो अमाइनो एसिड उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं। जिस तरह ये मैंने जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का, इसी को हमने थोड़ा सा आप कह लें स्ट्रक्चरल फार्मूले के तौर पे ड्रा किया है, जिसमें हम कह सकते हैं H2N है ये वाला, ये सेंटर में अल्फा कार्बन है, ऊपर R था लेकिन उसकी जगह हमने H लगा दिया है, नीचे H ही है, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर फार्मूला के जरिए कह लेंगे ड्रा किया है, COO और OH। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है किसका, ग्लाइसिन का। ठीक है, ये एक ग्लाइसिन जो है अमाइनो एसिड बन गया है। अगर आप देखें जर्नल फार्मूले और इस फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें आर था और आर की जगह एच लगा दी, जिसके फार्मूला बन गया किसका, अमाइनो एसिड का, ग्लाइसिन का। इसी तरीके से ये एक और अमाइनो एसिड है जिसमें सेम वही चीज़ है, सिर्फ आर की जगह हमने क्या लगा दिया, एच लगा दिया है। तो ये फार्मूला बन गया है एलानिन का। एलानिन जो है वो एक और अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल फार्मूले में जहाँ आर लगा हुआ है उसकी जगह अगर हम एच लगा दें तो बन जाता है ग्लाइसिन, उसकी जगह हम CH3 लगा दें तो बन जाता है एलानिन। यानी कि आर की जगह हम जैसे जैसे कुछ चीज़ चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेंज करते रहेंगे, नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड है उसकी कंपोजिशन या अमाइनो एसिड डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो ग्लाइसिन है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है ये रिएक्ट करता है दूसरे जो अमाइनो एसिड एलानिन के अमाइन ग्रुप के H के साथ। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया रिलीज। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ये तो चीज़ें खत्म हो गई, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। इसका मतलब ये कार्बन अब डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ मिल जाएगी। उसमें साइन ऑफ एरो देखें, रिएक्शन वही चीज़ है, सारा कुछ वही है। जहाँ तक रेड है वो है ग्लाइसिन और जहाँ से ग्रीन स्टार्ट होता है वो है एलानिन। तो आप देख सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब ये जो कार्बन थी ग्लाइसिन की वो अमाइन ग्रुप ऑफ एलानिन की नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट मिल गई है और ये जो CN बॉन्ड बना है बिटवीन टू अमाइनो एसिड इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी दो अमाइनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये है CN बॉन्ड जिसमें एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसकी कार्बन जो दूसरे अमाइनो एसिड की अमाइन ग्रुप की नाइट्रोजन के साथ मिल गई है जिससे बन गया CN बॉन्ड। इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए लिंक करते हैं, मैंने आपको बता दिया, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब बहुत ज़्यादा मकदार में अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे तो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो सारी बात है बहुत ज़्यादा मकदार में पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, और जब बहुत ज़्यादा मकदार में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उसको हम पॉलीपेप्टाइड या उसको हम जनरल कहें तो प्रोटीन भी हम कह सकते हैं। अब फिर दोबारा मैं आपको इसी को एक्सप्लेन कर दूं कि दो अमाइनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं दो ग्रुप के ज़रिए, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है अमाइन ग्रुप। ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो ये तो बन जाएगा डाईपेप्टाइड। अब जो डाईपेप्टाइड है इसकी तरफ इस तरफ देखें तो अमाइन ग्रुप फिर से मौजूद है और उस तरफ फिर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो फ्री मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरफ भी अगर हम एक अमाइनो एसिड ऐड करें उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अमाइन ग्रुप से रिएक्ट कर सकता है, और अगर उस तरफ भी एक अमाइनो एसिड रिएक्ट हम ऐड करें तो उसका अमाइन ग्रुप इसके कार्बोक्सिल के साथ रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये दो ग्रुप जो हैं हमेशा साइडों पे फ्री रहते हैं और इनके साथ मज़ीद जो है वो अमीनो एसिड भी जुड़ सकते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे, इस तरीके से नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इंक्रीज होते जाएंगे और फिर साइड पे आप कह लें कि दो अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होंगे और वो मज़ीद आगे अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से लंबी चेन बन जाएगी। अमीनो एसिड की दिन के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होगा और जब बहुत ज़्यादा तादाद में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, जुड़ते हैं, तो बनता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जिसको हम प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, अब यही सारा कुछ मैंने जो है इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्लाइसिन का जो OH था वो रिएक्ट करता है अमाइन ग्रुप के H के साथ। जब दोनों रिएक्ट आपस में करते हैं तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लाइसाइल एलानिन। यानी ग्लाइसिन और एलानिन तो दोनों आपस में मिल गए, बन गया ग्लाइसाइल एलानिन। ग्लाइसाइल एलानिन जो डाईपेप्टाइड है, डाईपेप्टाइड से मुराद ये है कि दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और ट्राईपेप्टाइड से मुराद जब तीन अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, टेट्रापेप्टाइड से मुराद है जब चार अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा तादाद में अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है अमीनो एसिड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अमीनो एसिड का किस तरीके से अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से अमीनो एसिड रिएक्ट करके प्रोटीन बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।